नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें। तो सुनिए कहानी। एक लक्ष्य मतलब दूरगामी सोच। लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे पहला महत्व तो यही रहता है कि हम दूरगामी सोच रख सकते हैं। बिना लक्ष्य के हम कभी अपने बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी यही है कि इसके बाद एक तरह से हम अपना निकट भविष्य देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इस बात का निर्धारण अपने स्कूल के समय के दौरान ही करें कि आगे आप क्या करेंगे। इस बात पर विचार विमर्श करें। इसे ही दूरगामी सोच कहा जा सकता है। दो लक्ष्य ही हमें खुद के अंदर झांकने का मौका देता है। जीवन में हमारा जो लक्ष्य होता है वही हमें खुद को जानने समझने का मौका देता है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। साथ ही हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से अपना आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी, परीक्षा से पहले आपका मानना था कि आप बहुत होनहार है, आपसे होनहार तो शायद ही कोई निकले, लेकिन परीक्षा परिणाम में आप खुद को पीछे पाते हैं। तो यही वो समय है जब आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी कमियों को देख सकते हैं। 3. जीवन को सही दिशा देने के लिए। जीवन हमारा उस बहती नदी की तरह होता है जिसे यदि सही दिशा दे दी जाए तो वो लोगों की प्यास और खेतों में सिंचाई का काम करेगी, लेकिन यदि सही दिशा नहीं दी जाती तो गांव के गांव तहस नहस कर सकती है। इसी तरह हमारे जीवन को भी सही दिशा देने के लिए एक सही दिशा देना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो भी कार्य करें वो हमारे समाज और परिवार के हित में हो। उदाहरण के तौर पर आप किसी तरह की कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं। यात्रा रेल के माध्यम से दिल्ली से लखनऊ तक की जाने वाली है, लेकिन यदि आपको ये पता है कि आपके बीच बीच में कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। साथ ही इससे आप ये भी जान सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 4. अपनी ऊर्जा के सदुपयोग के लिए। जीवन में एक उम्र तक हम सभी ऊर्जा से भरे होते हैं। ऐसा लगता है हमारे जोश के आगे कभी कोई मंजिल हमारे लिए हासिल करना कठिन नहीं है, लेकिन ये मंजिल तभी मिलेगी जब हमारे पास कोई लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य ना तो कभी हमें मंजिल मिलेगी, ना ही हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आपके पास 50,000 रुपए हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि इन्हें खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप संभवतः पैसों को सही जगह खर्च नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास प्लान है तो आप उन पैसों को सही जगह खर्च कर सकते हैं। 5. सफलता पाने के लिए। आज जिससे भी पूछो हर कोई बस सफल होना चाहता है। शायद ही कोई हो जो जीवन में असफल होकर खुशी महसूस करे, लेकिन एक सफल व्यक्ति हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करता है। लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तभी हम एक दिन सफल व्यक्ति बनेंगे, अन्यथा असफल लोगों से तो ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है। हम भी उसी गुमनाम भीड़ में खो जाएंगे। जैसे कि आप IAS बनना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले IAS बनने के बारे में सोचें, जाने कि आखिर IAS कैसे बना जा सकता है। यदि आपका लक्ष्य होगा और आपको सफल बनाएगा। 6. मन के सवालों के जवाब के लिए। यदि आप खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं तो यकीन आपके जहन में भी सवाल उठते होंगे कि आखिर जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यही रास्ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा? इन सब सवालों के जवाब के लिए जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारित होना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप सुबह उठते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी बातें आती हैं कि आज दिन भर क्या करना है। यदि आपके पास इन बातों का जवाब है तो समझिए आप सही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब ना मिलना मतलब आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है। 7. काम में नियमित बने रहने के लिए। काम को करते करते बोर होना इंसान की आम बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने काम में इतने नियमित होते हैं कि उन्हें चाह कर भी कोई डिगा नहीं पाता। इसकी वजह उनका सटीक लक्ष्य होना। यदि आपके पास भी लक्ष्य हो तो आप भी अपने काम में नियमित बने रहेंगे, क्योंकि आपके सामने हर क्षण आपका लक्ष्य दिखाई देगा। मान लीजिए आप किसी घर की साफ सफाई करने जा रहे हैं। घर में कुल 6 कमरे हैं, लेकिन यदि आपको एक समय दे दिया जाएगा कि आपको 6 कमरे 6 दिन में साफ करने हैं तो आप हर दिन एक कमरा जरूर साफ करेंगे। लेकिन यदि आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि ये घर साफ कर देना तो शायद आप उसी 6 दिन के काम को 1 महीने में पूरा करें। 8. समाज की नजरों में ऊपर उठने के लिए। इस समाज की यही पहचान है कि यहाँ उन्हें ही सम्मान दिया जाता है जो जीवन में कुछ करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यदि आप भी समाज की नजरों में ऊपर उठना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य भी सटीक होना बेहद जरूरी है, जिसे हासिल करने के बाद आप भी समाज में मान सम्मान के काबिल हो जाएंगे। आपसे लोग सलाह लेना और मिलने की कोशिश में रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप जिस गली में रहते हैं वहीं एक दिन भर फालतू घूमने वाला व्यक्ति है और आप एक स्कूल में अध्यापक हैं, तो आप देखेंगे कि फालतू घूमने वाले व्यक्ति से हर कोई बचना चाहेगा, जबकि आपसे हर कोई मिलते हुए कुशल मंगल पूछते हुए गुजरेगा।
इसी को समाज की नज़र में ऊपर उठना कहा जाता है। 9 टालमटोल से बचने के लिए काम से जी चुराना हमारी सबसे खराब आदत होती है। इस आदत को चाहकर भी बहुत से लोग हटा नहीं पाते, लेकिन यदि आपका लक्ष्य पक्का है तो आप इस आदत को भी हटा सकते हो। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक लक्ष्य हो जिसको पूरा करना आपका उद्देश्य हो। लक्ष्य आपके सामने हमेशा हो, यही टालमटोल से आपको हमेशा बचाएगा। उदाहरण के लिए आपके पास एक किताब है, आप उस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हो, लेकिन हर रोज कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। लेकिन इसी काम को यदि दिनचर्या में शामिल कर लोगे कि हर रोज मुझे इतने पेज पढ़ने ही हैं, तो आप उस टालमटोल से बच जाओगे। 10 अपनी जवाबदेही के लिए। हर किसी की अपनी एक जवाबदेही होती है। जवाबदेही से भी बहुत से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही से कोई भी इंसान कुछ समय के लिए तो भाग सकता है, पर उसे अतत जवाबदेही देनी ही पड़ती है, चाहे वो माता पिता हो या परिवार हो या समाज। सवालों से हम बहुत दिनों तक नहीं भाग सकते, इसलिए सवालों का जवाब देने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए आपने जब भी अपना स्कूल पूरा किया तो आगे का लक्ष्य पूछा जाएगा, कॉलेज के बाद आपसे नौकरी का पूछा जाएगा। लेकिन यदि आप हर दिन यही कह देते हो कि देखा जाएगा, इसे ही आपकी जवाबदेही से बचना माना जाएगा। जबकि यदि आपके पास विजन और मिशन है तो आप अपनी जवाबदेही आसानी से दे सकते हो।